दोस्तों, कैसे एक पति ने अपनी ही पत्नी को बांधकर एक बिल्डिंग के चौथी मंजिल से नीचे फेंककर हत्या कर दी। आखिर क्या था इस हत्या के पीछे का राज, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है एक ब्लॉगर की, जिसकी हंसती खेलती जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस लड़की का नाम रितिका है। रितिका एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। उसका काम फूड और पैशन पर वीडियो बनाना था और साथ ही एक टीचर भी थी। उसके इंस्टाग्राम पर 45,000 के आसपास फॉलोवर्स भी थे। वह आगरा के ताजगंज एरिया के एक अपार्टमेंट में रहती थी। ये तो बस इंट्रो था, कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। बात थी 24 जून 2022 की। सुबह का तकरीबन 11 बज रहे थे। तभी उस सोसाइटी का गार्ड देखता है कि एक लड़की चौथी मंजिल से चीखते हुए नीचे गिर रही है। गार्ड जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उस लड़की को किसी ने ऊपर से फेंक दिया है, क्योंकि उस लड़की के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। गार्ड तुरंत ही मेन गेट को बंद कर देता है, जिससे कोई भी अंदर या बाहर ना जा सके। तभी उस लड़की के पास एक आदमी आता है जो कि देखने में अजीब और अनजान लग रहा था। वो आदमी उस लड़की की बंधी हुई रस्सी को खोलने लगता है। तभी देखते ही देखते उस सोसाइटी में हड़कंप मच जाता है। वहाँ पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इससे पहले गार्ड पुलिस को फोन कर चुका था। कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस वहाँ से एक व्यक्ति और 2 लड़की को हिरासत में ले लेती है। इसके बाद पता चलता है कि लड़की का नाम रितिका है। रितिका ने 2-3 महीने पहले ही इस सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लिया था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस लड़की की हत्या क्यों की गई और हत्या करने वाला व्यक्ति कौन है। तो चलिए जानते हैं कि रितिका के साथ ये घटना क्यों और किस वजह से हुई। रितिका मूल रूप से यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली थी। यहीं पर उसके माता पिता रहते थे। रितिका के पिता नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करते थे। रितिका शुरुआत में एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की थी और फिर साइंस से ग्रेजुएशन भी किया था। रितिका का नानी घर टुंडा गांव में थी, जहां रितिका अक्सर जाया करती थी। उसके नानी घर के पड़ोस में एक आकाश नाम का लड़का रहता था। रितिका को पहली बार देखते ही आकाश उसका दीवाना हो गया था, लेकिन रितिका को आकाश कुछ खास पसंद नहीं था। साल 2013 में जब रितिका करीब 21 साल की थी तो वह अपनी नानी के घर रहने के लिए आई थी। तभी आकाश ने रितिका को देखा और उसके प्यार में पागल हो गए और उसने रितिका से शादी करने की बात की, लेकिन रितिका ने शादी करने से मना कर दिया। आकाश इस ना को स्वीकार नहीं कर पाया और उसने रितिका को किडनैप कर लिया। रितिका को काफी ढूंढने पर वो जब नहीं मिली तो रितिका के माता पिता ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया। जब पुलिस ने खोजबीन किया तो करीब 1 हफ्ते के बाद रितिका और आरोपी आकाश मिल गए। तब आकाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इधर जो रितिका कल तक आकाश से नफरत करती थी, अब वो पूरी तरह से बदल गई थी और वो भी अब आकाश से प्यार करने लगी थी। और रितिका ने अपने परिवार वालों से यह कहने लगी थी कि मैं अब सिर्फ आकाश से ही शादी करूंगी। परिवार ने उसका काफी विरोध किया और यह सवाल भी किया कि आकाश कुछ करता तो है नहीं, घर का खर्च कैसे चलाएगा। तभी आकाश ने यह दावा किया कि उसकी रेलवे में नौकरी लग गई है। मजबूरी में रितिका के परिवार वालों को शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों गाजियाबाद में रहने लगे, लेकिन कुछ ही समय में साफ हो गया कि आकाश की कोई भी रेलवे में नौकरी नहीं लगी थी। उसने शादी करने के लिए झूठ बोला था। तकरीबन 2 साल तक दोनों साथ रहे और इसी दौरान आकाश की भी असलियत सामने आने लगी। वह रितिका को प्रताड़ित करने लगा और रितिका अपना दर्द घर वालों को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। कुछ समय बाद रितिका अपने पति के साथ आगरा आ गई। वहाँ भी आकाश रितिका पर अत्याचार करता रहा। यहाँ आकर रितिका ने एक स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी, जिससे
घर का खर्च चलता था। उसके बाद रितिका के काम करने और दोस्तों से बात करने पर आकाश को रितिका पर शक होने लगा। आकाश का शक दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और एक बार आकाश के इसी शक की वजह से रितिका को नौकरी तक छोड़नी पड़ी। इसी बीच रितिका की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम विपुल था। धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और कुछ ही दिनों के बाद वो दोनों मिलने जुलने भी लगे। उसके बाद रितिका अपना घर छोड़कर विपुल के साथ रहने लगती है। अब रितिका आकाश से दूर रहने लगी थी, लेकिन कानूनी तौर पर अभी भी वो आकाश की पत्नी थी। इस घटना को जांच कर रहे पुलिस अफसर ने बताया कि हाल ही में रितिका ने अपने पति आकाश को डाइवोर्स देने की बात की थी और तलाक के दौरान रितिका ने करीब 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की थी। काफी समय के बाद आकाश ने रितिका का पता लगा लिया और कोर्ट में सबूत देना चाहता था कि रितिका अपने दोस्त विपुल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। अगर उसने उसका वीडियो बनाकर कोर्ट में सबूत के तौर पर दे दिया तो उन्हें 50 लाख रुपए नहीं देना पड़ेगा। अब सबूत लेने के लिए आकाश 2 लड़कियों और एक दोस्त के साथ रितिका और विपुल के फ्लैट पर जाता है। आकाश ने उन दोनों लड़कियों को नौकरी देने की लालच दी थी और आकाश पूरी तैयारी के साथ उसके फ्लैट पर गया था। आकाश ने एक बैग में रस्सी और कुछ कपड़े लेकर गया था। अब बात है 24 जून की सुबह। सोसाइटी में रितिका के फ्लैट में जाने के लिए आकाश ने सही फ्लैट नंबर नहीं बताया, क्योंकि कहीं गार्ड रितिका को फोन करके ये ना बता दे कि आपसे कोई मिलने आया है। रितिका के फ्लैट पर पहुंचते ही दोनों लड़कियों ने दरवाजा खटखटाया और आकाश वहीं पर छुप गया। लड़कियों को देखकर जैसे ही विपुल ने दरवाजा खोला तभी आकाश तुरंत अंदर घुस गया। इसके बाद रितिका, आकाश और विपुल के बीच कहासुनी होने लगी। अब बातों ही बातों में तीनों हाथापाई पर उतर गए। लड़ाई में दोनों लड़कियां रितिका को काबू में करती है और आकाश विपुल को बाथरूम में बंद कर देता है। विपुल को बाथरूम में बंद करने के बाद आकाश रितिका को भी पीटने लगता है। इसके बाद सब कोई मिलकर रितिका के हाथ और पैर बांध देते हैं और काफी लड़ाई होने के बाद रितिका को 4थी मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। आकाश और उसके साथी नीचे पहुंचते हैं और रितिका की रस्सी खोलने लगते हैं। यह देखकर लोग पूरा मामला समझ जाते हैं और गार्ड ने तो पहले से ही मेन गेट बंद करके पुलिस को बुला लिया था। जब सभी ने देखा तो उन सभी आरोपियों को पकड़ के रखा था और पुलिस के आने के बाद उन सभी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के जांच से पता चलता है कि विपुल पहले से ही शादीशुदा है। उसकी पत्नी जो कि एक डेंटिस्ट है और उसका 10 साल का एक बेटा भी है। दीवानगी, शक और बेरोजगारी के साथ साथ पागलपन से भरी यह कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। यहाँ यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि किसने किसको धोखा दिया है। पहले आकाश ने रितिका को और फिर रितिका ने आकाश को, लेकिन सबसे बड़ी सजा यहाँ रितिका को ही भुगतनी पड़ती है और इस तरह रितिका को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।